सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? देखिए मैं आपको ज्यादातर वर्ड लाके देता हूं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी दे, एमपीपीएससी दे, पटवारी आने वाली है, आबकारी, ये लोग वर्ड को पकड़ते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारी सुबह की विनर इंस्टीट्यूट की जो चाय वाली क्लास है उसमें देवेंद्र सर आपको भाई ऐसे वर्ड्स लेके आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन टेस्ट में आया था, चलिए बढ़िया, अच्छा है। तो बताइए, हेलीकॉप्टर, युद्ध टैंक, असॉल्ट राइफल या पनडुब्बी है क्या? ये लेपर्ड 2 क्या है? बहुत आईएमपी लेपर्ड 2, मजा आ जाएगा भैया। ए बता रहे हैं और सी भी बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर बता रहे हैं। तो जो लोग लेपर्ड को हेलीकॉप्टर बता रहे हैं वो गलत है, और जो असॉल्ट राइफल्स बता रहे हैं वो भी गलत है। ये आएगा युद्ध टैंक। क्या आएगा? ये युद्ध टैंक आएगा, आपको याद रखना है। अब देखिए किसने बनाए, देखिए लेपर्ड जो है मैं आपको बता देता हूं, लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड 2 ये जर्मनी के टैंक है, जर्मनी के टैंक है, ठीक है। और इसे वह यूक्रेन को दे रहा है। किसको दे रहा है? यूक्रेन को दे रहा है। तो जो यूक्रेन है वो किसके अगेंस्ट यूज करेगा? रशिया के अगेंस्ट। तो बड़ी असमंजस स्थिति की पहले ये डील हो चुकी थी और अब दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। तो लेपर्ड को देने की स्थिति में जर्मनी की जो सरकार है थोड़ा सा आगे पीछे करेगी यार। अगर हमने यूक्रेन को ये बेच दिया, पहले डील हो चुकी थी, अब यूक्रेन को दे दिया, यूक्रेन मांग रहा है, तो रशिया और हमारी दुश्मनी हमेशा हो जाएगी। तो लेपर्ड 2 क्या? जर्मनी के टैंक है। ये देखिए, ये जर्मनी के लाइट वेटेड टैंक है। तो ये है लेपर्ड 2। ये क्या है? टैंक है, वो भी टैंक किसके हैं? जर्मनी के, ठीक है। और आपको मालूम है कि जर्मनी के चांसलर हुआ करते हैं, ठीक है। तो जर्मनी के चांसलर कौन है भैया? जल्दी बताओ। अभी फिलहाल 16-7 बार एंजेलो मार्केल चेंज हुई थी। ओलाफ, क्या नाम है इनका? ओलाफ शोल्ज। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? ओलाफ शोल्ज। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर यार दोस्तों भारत का पूछे कि भारत के लेटेस्ट टैंक का नाम क्या है, अगर आपसे पूछें कि भारत के कौन से लेटेस्ट टैंक हैं, तो अभी आपको याद रखना है जिसका भी हाल ही में 26 जनवरी को शक्ति प्रदर्शन हुआ था, अर्जुन टैंक जो है बहुत फेमस है। उसके बाद भीष्म टैंक हमारे वहां बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद T-72 बहुत फेमस है, जिसको हम अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजय, ठीक है। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अर्जुन, भीम और T-72, एक T-90 भी है, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारे भारत के लेटेस्ट ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओलाफ शोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं, जो लेपर्ड 2 अभी यूक्रेन को सौंपने वाले हैं। यूक्रेन के प्रमुख कौन है? जेलेंस्की। ये आपको याद रखना है। यूक्रेन के प्रमुख कौन है? जेलेंस्की। याद रखेंगे आप लोग, वो वहां के राष्ट्रपति और यहां जर्मनी में चांसलर होते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या होती है? जर्मनी की बर्लिन राजधानी, आपको याद रखना है। चलिए, और यूक्रेन की कीव। किस देश की सरकार ने यानामानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की? अब ये क्या है यानोमानी? उत्तर कोरिया, रूस, यूक्रेन या ब्राजील? यानोमानी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करिए कि मेडिकल इमरजेंसी इन द यानोमानी रीजन। जल्दी बताइए। अभी इस क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अभी बच्चे बहुत ज्यादा शांत हो रहे हैं, बच्चे शांत हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी बताइए। कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण। ये कहां है बेटा? ब्राजील में, ठीक है। बच्चे शांत हो रहे हैं कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण। अब आपको यह है, अब ये कहां है बेटा? ब्राजील में। अब मैं आपको बता दूं कि ब्राजील में यानोमानी ये क्षेत्र है, ठीक है। मैं अभी बता देता हूं, ब्राजील में, ठीक है, अमेजन में जनजाति है जिसका नाम यानोमानी, ठीक है। यहां पर बच्चे मर रहे हैं,
कुपोषण के कारण। इसीलिए ब्राजील के जो है उन्होंने यहां पर क्या करा है, मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करी है, ये आपको याद रखना है। अब ब्राजील ये जो है ये है हमारे, ठीक है, ये ब्राजील के क्या हैं, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा, ये आपको याद रखना। तीसरी बार बने, थर्ड बार बने ये ब्राजील के राष्ट्रपति हाल ही में, लूला डी सिल्वा, आपको याद रखना क्या नाम है, लूला डी सिल्वा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, बहुत ज्यादा कॉफी उत्पादन में नंबर 1 है ब्राजील, आपको याद रखना है। और यहां पर कॉफी के जो मैदान है उनको याद रखना है, कैंपोस या सेल्वास, यहां बहुत ज्यादा होता है ये मैदानों में। और आपको ये भी याद रखना है कि जहां जहां कॉफी होगी उसे कहते हैं फजेंडा, ये पूछा जाता है। फजेंडा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉफी होती है। और यहाँ के घास के मैदानों को कैंपोस एंड सेल्वास, ठीक है, कैंपोस एंड सेल्वास, ये दोनों याद रखना है। ये दोनों कहा जाता है कंपास एंड सेल्वास। ये भी ब्राजील में सबसे लंबी नदी है अमेजन आपको मिलेगी, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ब्राजील में ही आपको इसी नदी के बीचों बीच, मतलब इस नदी में आपको एनाकोंडा मिलेगा, जो विश्व का सबसे लंबा सांप होता है। ब्राजील आपको फेमस है रियो दी जेनेरियो के लिए, सबसे बड़ा शहर है। यहां पर आता है सैंटोस, जिसे कहते हैं हम एक ऐसा बंदरगाह जो कॉफी पर डिपेंड करता हो। तो अगर आपको यहां पूछा जाए सैंटोस, तो सैंटोस को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉफी बंदरगाह, ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह। और एक आता है साओ पाउलो, और इसे कहते हैं साओ पाउलो को कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं, कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सारी जानकारी आपको दे दी है, बस आपको नोट डाउन करते चलना है। तो ब्राजील में बच्चे शांत हो रहे हैं और ये बच्चे वहां